दोस्तों, बिहार एएसआई भर्ती के बारे में चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। अगर आपका सपना है वर्दी वाला जॉब, स्टार वाला जॉब लेना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर मौका है। इसका सिलेबस क्या कुछ है, योग्यता चयन कैसे क्या होगा, तो इसमें आपसे 2 एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम में मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि अगर आप ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, 12वीं पास है, तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आप में से कौन कौन ये फॉर्म भर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, चलिए फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। अगर आप चाहते हैं एएसआई बनना, सिंगल स्टार वाला जॉब चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर मौका है। तो चलिए यहाँ से फुल डिटेल्स में जानकारी देखिए। फॉर्म का डेट क्या कुछ है तो ये देखिएगा, तो बीपीएसएससी यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट है। और ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर देखिएगा सबसे शुरू में ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो 3 ऑप्शन है, रजिस्टर, इसके बाद फिल एप्लीकेशन फॉर्म, और इसके बाद आप अपना स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कीजिए। फिर इसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर आपको फॉर्म फिलअप करना है, जिसमें आपको अपना डॉक्यूमेंट ये सब डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, फ़ोटो, सिग्नेचर, अपलोड। फिर सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अब ये है कि इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या कुछ है, सैलरी कितना क्या मिलेगा। देखिए सैलरी इसमें आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। लेवल 5 का जॉब है। ऐसा दरोगा का जो पोस्ट है लेवल 6 का है, उससे बस ये नीचे वाला पोस्ट है, एएसआई पोस्ट है। तो यहाँ पर पोस्ट नेम देखिएगा 29,200 बेसिक सैलरी है। तो जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो इसमें आपका 45,000 प्लस सैलरी बनने वाला है, यानी 45,000 से लेकर के 48,000 तक इसमें आपको सैलरी मिलने वाला है। तो आप समझ सकते हैं अच्छा खासा सैलरी। सीट देखिएगा तो पिछली बार के कंपेयर में इस बार बहुत अधिक सीट है, टोटल 305 सीट है। अब देखिए इस वैकेंसी को लेकर ये है दोस्तों, सिलेबस को लेकर आप सभी को डाउट होगा, तो सिलेबस हर एक चीज़ को लेकर क्लियर करने वाले हैं। और आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, क्योंकि देखिएगा तो साल 2025 का ये पहला एग्ज़ाम है, बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से ली जाएगी। अभी आप देखिएगा दरोगा वैकेंसी को लेकर इंतजार में है, तो 1800 प्लस पोस्ट पर वैकेंसी आ रही है। तो इसमें भी देखिएगा तो सिलेबस दोनों का लगभग सेम ही है। और अगर आप ये एग्ज़ाम दिए रहिएगा तो होगा क्या कि फिर आपको दरोगा अन्य परीक्षाओं का पैटर्न सब कुछ पहले से पता रहेगा, फिर आप उस अनुसार और बेहतर कर पाइएगा। तो चलिए आगे सभी चीज़ों के बारे में देखिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको हर एक जानकारी मिल जाएगा। इसमें पोस्ट नेम देखिएगा तो स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी स्टेनो एएसआई पोस्ट की ये वैकेंसी है। फॉर्म भरने का डेट आप सभी देखिएगा तो शुरू में ही यहाँ पर है 17 जनवरी 2025 है। तो ज़्यादा समय आपके पास है नहीं, यहाँ पर देखिएगा तो अब लास्ट टाइम आ गया है। तो इसलिए आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दिए कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो इसको भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा तो आपको फॉर्म फिलअप करना है। और यहाँ पर कुछ और चीज़ों के बारे में है। आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए, पुरुष महिला दोनों के लिए फॉर्म है। साथ में देखिएगा तो दिव्यांगों के लिए सबसे खास यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद देखिएगा अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 1 अगस्त 2024 के अनुसार 10+2 यानी 12वीं मांगा जा रहा था। अगर 1 अगस्त 2024 तक 12वीं कंप्लीट है तो भर सकते हैं। साथ में यहाँ पर देखिएगा कंप्यूटर संचालन में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा धारक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा मिनिमम 6 महीने का मांगा जा रहा है। डीसीए है या फिर कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री है, एडीसीए है। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से किए हुए हैं तो फिर यहाँ पर देखिएगा तो उसमें ये सब चीज़ें रहता है, तो आपके लिए और राहत वाली बातें हैं। तो ये चीज़ें हो गया। इसके बाद देखिएगा एज लिमिट को लेकर 1 अगस्त 2024 को मिनिमम जो होना चाहिए 18 साल। ये 12वीं पास पर इसलिए 18 साल है। दरोगा में 20 साल का कंडीशन है। मैक्सिमम देखिएगा तो 25 साल है। जनरल कैटेगरी के लिए 25 साल हो गया। बीसी कैटेगरी में पुरुषों के लिए है 27 साल। बीसी कैटेगरी में महिलाओं के लिए है 28 साल। SC/ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है अधिकतम उम्र सीमा 30 साल। तो यहाँ से यही एज लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है। और कुछ कैटेगरी में देखिएगा तो छूट भी है, तो छूट यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। जो पहले से सरकारी सेवा में उसको 5 साल का छूट मिलेगा अगर आपका 3 साल का जॉब कंप्लीट हो गया है तो यहाँ पर देखिएगा 3 वर्ष की अवधि पूरा कर लिया है तो 5 साल का आपको छूट भी मिलेगा। ये सब चीज़ों को लेकर यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सीट को लेकर तो आप सभी देख लीजिए, टोटल 305 सीट है इसमें। और सैलरी क्लियर हो गई। अब यहाँ से आप सभी ये देखिए इसमें सिलेक्शन कैसे क्या होगा, इसका सिलेबस क्या कुछ है। देखिए दरोगा एग्जाम में जिस तरह से पीटी लिया जाता है सेम यहाँ भी वही पैटर्न है, लेकिन इसमें है क्या कि एक ही चरण में आपका मेंस टाइप का ही पैटर्न इसमें रखा गया। इसमें पीटी मेंस 2 चरण ही है, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरते हैं। तो पीटी एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा में ही आपका 2 पेपर रहने वाला। एक देखिएगा तो यहाँ पर हिंदी का होगा जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा पेपर होगा समान अध्ययन का। मेरिट आपका इसी समान अध्ययन में मार्क्स के आधार पर बनने वाला है। तो पहला देखिएगा प्रथम प्रश्न पत्र यहाँ पर हिंदी है, जिसमें 100 अंकों की ये परीक्षा होगी। 30% लाना पड़ेगा। ये सिर्फ क्वालिफाई है, मेरिट में इसका मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा।
दूसरा पेपर यहाँ पर देखिएगा द्वितीय पत्र यहाँ पर सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले यानी करेंट अफेयर्स का है। तो टोटल यहाँ पर देखिएगा इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 100 में से दोस्तों लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपको 25 से लेकर के 30 क्वेश्चन करेंट अफेयर से देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर 75 क्वेश्चन का वेटेज जो है 75 + 75 यहाँ पर अगर करंट अफेयर्स 25 आएगा तो उस कंडीशन में ये आंकड़ा 75 चला जाएगा। तो ये आपका जीके सेक्शन यानी जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साथ में साइंस से भी 17-18 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यानी दरोगा पीटी का जो पैटर्न है यही सेम पैटर्न यहाँ भी रखा गया। तो द्वितीय पत्र यहाँ पर देखिएगा सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे यानी करंट अफेयर से मिलाकर के टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 घंटे की परीक्षा होगी और ये परीक्षा ऑफलाइन OMR सीट पर ली जाएगी। निगेटिव मार्किंग भी है, 0.2 अंक निगेटिव के लिए काटा जाएगा। इसके बाद देखिएगा ये दिव्यांगों के लिए स्क्राइब को लेकर यहाँ पर है कि यहाँ पर 20 मिनट का पर घंटा के आधार पर टाइम दिया जाएगा एक्स्ट्रा। तो यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा लिखित परीक्षा जब लिया जाएगा तो 6 गुना अभ्यर्थियों को अगला चरण श्रुति लेखन पात्रता परीक्षा जांच यानी आपका टाइपिंग, शॉर्ट हैंड ये। तो देखिए ये जो पोस्ट है दोस्तों स्टेनो असिस्टेंट है यानी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड इसमें आपका काम रहने वाला ऑफिशियल काम का जिसमें आपका रहेगा। तो इसलिए इसमें देखिएगा हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट मांगा जा रहा है और साथ में शॉर्ट हैंड मांगा जा रहा है। तो शॉर्ट हैंड जो है 80 शब्द प्रति मिनट के स्पीड में होना चाहिए। हिंदी श्रुति लेखन लिया जाएगा यानी हिंदी में शॉर्ट हैंड मांगा जा रहा है और यहाँ पर शॉर्ट हैंड को लेकर पूरा गाइडलाइंस आप सभी देख सकते हैं। इसके बाद है टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर देखिएगा हिंदी और अंग्रेजी में, तो हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट और फिर यहाँ पर दोनों में यहाँ पर 30 का ही है, हिंदी अंग्रेजी में यहाँ पर टाइपिंग को लेकर है। इसके बाद देखिएगा अगला चरण है कंप्यूटर ज्ञान की जांच। तो ये बिल्कुल नॉर्मल लिया जाएगा, इसमें फेला यहाँ पर ये सिर्फ क्वालिफाई है। और फिर आपका मेधा सूची जो है यहाँ पर अंतिम रूप से लिखित परीक्षा यानी समान अध्ययन वाला जो पेपर है टोटल 100 क्वेश्चन उसी के आधार पर आपका मार्क्स मेरिट तैयार किया जाएगा। और ये बताइए कि अब में से कौन कौन इसका फॉर्म भरने, कौन कौन चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, पिछली बार 2018 वैकेंसी का कौन कौन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं, कमेंट कीजिए अधिक से अधिक। फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा देंगे जिससे आप सभी पैटर्न देख लीजिएगा इसका किस तरह से पैटर्न रहता है, उस अनुसार तैयारी कर कीजिएगा, तब तो आप अच्छा बना पाइएगा और आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से आपको पैटर्न एज को लेकर, क्वालिफिकेशन को लेकर, सभी चीज़ों को लेकर क्लियर हो गया। इसमें देखिएगा सीट को लेकर टोटल 305 सीट है जिसमें से यहाँ पर दिव्यांगों के लिए भी और महिलाओं के लिए 102 सीट 305 में से रिजर्व रखा गया है। 6 सीट फ्रीडम फाइटर को दिया गया। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पर दिव्यांगों से रिलेटेड भी यहाँ पर सीट है, तो यहाँ से आप सभी दिव्यांग को लेकर भी देख सकते हैं। और आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। फॉर्म का फी आप सभी जानना चाह रहे होंगे। और एक और ज़रूरी चीज़ देखिए, अगर आप दरोगा वाले या किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो अपना NCL EWS प्रमाण पत्र लेटेस्ट के अनुसार बना लीजिएगा। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले का आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अभी देखिएगा बिहार पुलिस में इसी को लेकर आंदोलन करना पड़ा था, तब जा कर के बात मानी गई। तो फिर आपके पास रहेगा तो बेहतर रहेगा, जिससे आप दरोगा अन्य परीक्षाओं में ना छटे। फॉर्म भरने का डेट देखिएगा यहाँ पर 17 दिसंबर से शुरू है और डेट जो है 17 जनवरी है। फॉर्म का फी अगर आप जनरल, EWS, BC, EBC कैटेगरी से आते हैं तो 700 रुपये और SC, ST और सभी कैटेगरी में महिलाओं के लिए फॉर्म का जो फी है 400 रुपये, दिव्यांग के लिए 400 रुपये। SC, ST से है 400 रुपये, सभी कैटेगरी में महिलाओं के लिए 400 रुपये, दिव्यांग के लिए 400 रुपये, बाकी सब के लिए यहाँ पर फॉर्म का फी 700 रुपये रखा गया है। फॉर्म आपको BPSSC आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप करना है। फॉर्म भरते समय बिल्कुल सावधानी से फिलअप कीजिएगा, किसी प्रकार की गलती हो तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके दोबारा से फिलअप करना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर गाइडलाइंस दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन कैसे कैंसिल करना है मिस्टेक होने पर, क्योंकि इसमें सुधार का ऑप्शन नहीं है। फ़ोटो सिग्नेचर बिल्कुल सही तरीके का आपको अपलोड करना है और फिर सबमिट समय रहते आपको कर लेना है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर उम्मीदवार रद्दीकरण, अगर आप गलत जानकारी देकर फॉर्म फिलअप करते हैं तो फिर आपकी उम्मीदवारी भी रद्द की जा सकती है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर दिया गया। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि 6 महीने के अंदर ही इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो एग्ज़ाम का डेट भी आ गया, फरवरी लास्ट में परीक्षा है। पिछले वीडियो में आप लोगों को एग्ज़ाम डेट के बारे में बताए थे, तो फरवरी 2025 में लास्ट में आप लोगों की परीक्षा होने जा रही है और इसको लेकर सब कुछ BPSSC आयोग की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई। और ये बताइए कि आप में से कौन कौन दरोगा वाले हैं, कौन कौन दरोगा वैकेंसी के इंतजार में है, तो कौन कौन न्यू अपडेट जानना चाहते हैं फटाफट कमेंट करके बताइए। अगर आपका सपना है दरोगा बनने का तो आप सभी अच्छे से तैयारी में लग जाइए। दरोगा की वैकेंसी आ रही है और यहाँ से इस वैकेंसी को लेकर आपको हर एक जानकारी मिल गया।